नमस्कार डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। इस वीडियो में हम ओनली जीसस या जीसस ओनली पंथ की जांच करेंगे जो उड़ीसा और पूरा इंडिया में तेजी से फैल रहा है और लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। ओनली जीसस या जीसस ओनली समूह जो अक्सर वननेस पेंटिकॉस्टलिज्म या मॉरलिज्म के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक क्रिश्चियन विश्वास से गंभीर विचलन करता है। वे त्रित्व ट्रिनिटी को नकारते हैं और दावा करते हैं कि परमेश्वर केवल यीशु ही है और पिता और पवित्र आत्मा बस उसके विभिन्न रूप हैं। ये सतही रूप से मसीह केंद्रित प्रतीत हो सकता है, परंतु ये परमेश्वर की वास्तविक प्रकृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हम इसके झूठे सिद्धांतों को बाइबल के आधार पर परखेंगे और दिखाएंगे कि ऐतिहासिक क्रिश्चियन विश्वास इससे कैसे अलग है। हिस्ट्री ऑफ द ओनली जीसस मूवमेंट। ओनली जीसस मूवमेंट का इतिहास क्या है? इस मूवमेंट की शुरुआत 1913 में कैलिफोर्निया के अरोयो सैको कैंप मीटिंग में हुई, जहां कुछ पेंटिकॉस्ट प्रचारकों ने बपतिस्मा के पारंपरिक तृतीय नाम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मत्ती 28:19 को अस्वीकार कर केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देना शुरू किया। यह विचार मॉरलिज्म की केवल एक परमेश्वर जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, इस मॉरलिज्म की ओर बढ़ा, जिसे प्राचीन चर्च द्वारा झूठी शिक्षा हेरेसी घोषित किया गया था। यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल यूपीसीआई इस विश्वास प्रणाली का प्रमुख प्रचारक है। आइए हम चर्चा करते हैं द फॉल्स बिलीफ्स ऑफ द ओनली जीसस कल्ट। ओनली जीसस पंथ की झूठी शिक्षाएं क्या है, वे क्या सिखाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात, डिनायल ऑफ द ट्रिनिटी, त्रित्व का इनकार। वे सिखाते हैं कि परमेश्वर एक ही व्यक्ति है जो 3 अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये मॉरलिज्म है जिसे 3वीं सदी में ही खारिज किया गया था। ये मॉरलिज्म है जिसे 3वीं सदी में ही खारिज किया गया था। दूसरा शिक्षा इनका जो है वे है जीसस इज द फादर एंड द होली स्पिरिट। यीशु ही पिता और पवित्र आत्मा है। ये मानते हैं कि यीशु ही एकमात्र ईश्वर है और पिता और पवित्र आत्मा यीशु के ही अन्य नाम या भूमिकाएं हैं। इससे तृतीय संबंध जो कि जैसे यीशु का प्रार्थना करना को ये लोग नकार देते हैं और वे लोग इस प्रकार सिखाते हैं कि जो यीशु है वही परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर केवल यीशु है और वही यीशु अलग अलग युग में कभी वो पिता बनकर प्रकट हुए, तो कभी यीशु मसीहा बनकर प्रकट हुए, तो कभी पवित्र आत्मा बनके प्रकट हुए, परंतु एक ही ईश्वर है और 3 व्यक्तित्व तो नहीं है, यानी कि परमेश्वर ही यीशु है। इस प्रकार के इन लोगों का शिक्षा है। और ये जो बातें सिखाते हैं, द थर्ड फॉल्स टीचिंग ऑफ द ओनली जीसस कल्ट इज बैप्टिज्म ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देना। ये समूह मानता है कि तृतीय नाम में बपतिस्मा अवैध है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना अवैध है, ये गलत है। और ये लोग सिखाते हैं कि केवल यीशु के नाम में ही बपतिस्मा उद्धार का माध्यम है, जो कि एक बहुत बड़ा हेरेसी, एक बहुत ही बड़ा फॉल्स टीचिंग है। इनका चौथा गलत शिक्षा इस प्रकार से है कि स्पीकिंग इन टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर साल्वेशन, उद्धार के लिए अन्य भाषा में बोलना अनिवार्य है। ये सिखाते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अन्य भाषा में ना बोले वो उद्धार नहीं पा सकता। सो उद्धार के लिए अन्य भाषा में बोलना अनिवार्य है। आइए इन शिक्षाओं का हम बिब्लिकल रेफ्यूटेशंस, बाइबल आधारित खंडन करते हैं। इनका पहला शिक्षा जो कि परमेश्वर केवल यीशु है, इसके खंडन में ऐसा कर सकते हैं। पहली बात, गॉड इज ट्रायून, परमेश्वर तृतीय है। परमेश्वर के अस्तित्व में एक और व्यक्तित्व में 3 है। परमेश्वर अस्तित्व में 1 और व्यक्तित्व में 3 है। गॉड इज वन बट ही एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट पर्सन्स, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, वन गॉड, 3 in persons। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का वचनवार 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा गया है, और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया
जैसे ही वो जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इस वचन में हम देखते हैं, इसमें यीशु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उतरना और पिता की आवाज, तीनों व्यक्तियों की स्पष्ट उपस्थिति है, जहां पर हमको पता चलता है कि गॉड एग्जिस्ट इन थ्री पर्सन्स। यस, गॉड इज वन, बट ही एग्जिस्ट इन थ्री डिस्टिंक्ट पर्सन्स। God exists in three distinct persons, Father, Son and the Holy Spirit, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 16 और 17 में भी, जहां पर लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इस वचन में यीशु एक अन्य सहायक यानी कि पवित्र आत्मा भेजने की बात करते हैं, who is equally God, the third persons of the Godhead of Trinity। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 13 का वचन 14 में भी, जहां पर लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इसमें देखते हैं कि इसमें तृतीय आशीर्वाद, यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता को हम देख सकते हैं। The man of God used to bless the people of God in this triune manner, in this trifold manner, which actually proves the triunity of the Godhead। कि दूसरी झूठी शिक्षा दैट जीसस इज द फादर एंड द होली स्पिरिट को हम इस प्रकार से खंडन कर सकते हैं, दैट इज जीसस इज नॉट द फादर, यीशु पिता नहीं है। जीसस एंड फादर आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का वचन हुआ 17 और 18, जहां पर लिखा है, और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरे गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। यीशु और पिता दो गवाहों के रूप में यहां पर वर्णित है। अगर देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन 1 से 5, जहां पर लिखता है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंचा, अपना पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरा महिमा करे। इन वचनों में यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि से पहले महिमा साझा की। We can see that Jesus was the partaker in the glory of the Father God from the very beginning, even before the creation of the universe। इन वचनों से ये बात साबित होता है that God exists in three persons। We worship the Bible, God is the triune God, त्रि एक परमेश्वर, one God and three persons। व्यक्तित्व में तीन परंतु अस्तित्व में एक, Father, Son and the Holy Spirit। The whole Bible is the evidence of the Godhead that exists in three distinct persons, Father, Son and the Holy Spirit। So पूरे बाइबल में हम ये बात देख सकते हैं कि that Jesus is not the Father, यीशु पिता नहीं है, He is a distinct person। इनका जो तीसरी सबसे बड़ी झूठी शिक्षा है कि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है, उसका खंडन हम इस प्रकार के कर सकते हैं, that the proper baptismal understanding, बपतिस्मा की सही समझ क्या है, that is written in Matthew chapter 28 verse 19, जहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने स्पष्ट आज्ञा दी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रेरितों के काम में यीशु का नाम में बपतिस्मा अधिकार, अथॉरिटी को दर्शाता है। ये कोई मंत्र या ये कोई नियम नहीं है कि the people should be baptized only in the name of Jesus Christ। So बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के नाम से दिया जाना और बपतिस्मा उद्धार के लिए अनिवार्य है, इस बात को हम देखते हैं कि ये एक झूठी शिक्षा है। इनका चौथा झूठी शिक्षा के रेस्पॉन्स में मैं ऐसा बोलूंगा, that salvation is by faith and not by works। उद्धार विश्वास से है, कर्मों से नहीं।
रोमियो अध्याय 10 का वचन 9 और 10 में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार विश्वास और अंगीकार से आता है। उद्धार विश्वास और अंगीकार से आता है। It is not by work. Nobody can earn salvation by good deeds. अपने अच्छे कर्मों की वजह से कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है। Even in our best day, we cannot do enough good to be saved. Only Jesus या Jesus only पंथ का और एक जो बहुत ही बड़ा झूठी शिक्षा है कि उद्धार पाने के लिए अन्य भाषा में बोलना अनिवार्य है, इसका खंडन हम ऐसा करते हैं कि उद्धार अन्य भाषा में बोलने से नहीं मिलता है। पहला कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 12 का वचन 30 में ऐसा लिखा जाता है कि क्या सबको चंदा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, यानी कि अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं, इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं कि उद्धार पाने के लिए सब लोग अन्य भाषा में बोले। ये केवल एक वरदान है जो सभी को नहीं दिया जाता है। Everybody has a different gift by the Holy Spirit. Everybody doesn't speak in tongues. हर व्यक्ति अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, तो क्या वो उद्धार नहीं पाएगा? बिकॉज वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात नहीं करता है। नो, द बाइबल डजंट टीच इन दैट वे। बाइबल उस प्रकार से नहीं सिखाती है। सो स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट द कंडीशन फॉर साल्वेशन। अभी सवाल ये है कि हाउ टू एंगेज विद ओनली जीसस एडल्ट्स, ओनली जीसस के अनुयायियों के साथ हम कैसे संवाद करें? तो पहली बात यह है कि बी जेंटल एंड रेस्पेक्टफुल, नम्रता और सम्मान से बात करें। पहला पत्रस अध्याय 3 के 15 में लिखा जाता है, उत्तर देने के लिए तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ। दूसरी बात, फोकस ऑन द गॉस्पेल, सुसमाचार पर केंद्रित रहें। 3, एक परमेश्वर और विश्वास के माध्यम से उद्धार को स्पष्ट करें। तीसरी बात, यूज द होल बाइबल, पूरी बाइबल का उपयोग करें, क्योंकि ये अक्सर केवल प्रेरितों के काम की आयतों पर ध्यान देते हैं। पूरी बाइबल में तृतीय की पुष्टि होती है, परंतु ओनली जीसस वाले केवल कुछ वचनों को लेके ही सिखाते हैं और विश्वास करते हैं। सो डिपेंड ऑन द होल बाइबल। चौथी बात, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि यीशु ही पिता है तो बाद में यीशु किससे प्रार्थना कर रहे थे, जो कि लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 42 में। टू whom Jesus was praying in the garden of Gethsemane before the night he was caught. Even throughout the life of Jesus, he was praying to the Father. Can Jesus worship and can Jesus pray to himself if he is the only God? If God is only Jesus, then क्या यीशु खुद से प्रार्थना करेंगे? No, it is not possible. It is not logical. इस मौके पर मुझे गलतियों का पत्रिका अध्याय 1 वचन 8 याद आता है, जहां लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें उस सुसमाचार के अतिरिक्त कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया, तो वो साबित हो। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा प्रिय भाई और बहनों, दैट ओनली जीसस पंथ एक खतरनाक हेरेसी है जो परमेश्वर की वास्तविक प्रकृति को नकारता है और मनुष्य को भ्रमित करता है। सच्चे विश्वासियों को इस धोखे को पहचानना चाहिए। ओनली जीसस पंथ बाइबल की सच्चाई को तोड़ता मरोड़ता है और परमेश्वर की तृतीय प्रकृति को नकारता है। सच्चे विश्वासियों को चाहिए कि वे सत्य को जाने, समझे और प्रेम पूर्वक उसका प्रचार करें। तृतीय और विश्वास के द्वारा उद्धार मसीह विश्वास के केंद्र में है और इन्हें हम किसी भी भटकाव के विरुद्ध दृढ़ता से थामे रखें। अगर इस प्रकार के लोगों से अगर हमारा मुलाकात हो, let us respond to them in a biblical way. Let us be prepared. Let us know what is truth, and we will know only when we study our Bible. And we can really get reached to this kind of people who are trapped in such cult, in such heretical teachings.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।